जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं सुचिता बंसल जी, जो कि बिज़नेस वुमन के तौर पर गुरुजी मोटर्स की डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, आपने अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की? मैं सुचिता बंसल, मैं एक बिज़नेस वुमन हूँ। मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत अपने फ़ादर से इंस्पायर होकर करी है, जिसमें मेरे फ़ादर इज़ द ओनर ऑफ प्रकाश मोटर्स एंड वो मोर देन 40 इयर्स से बिज़नेस कर रहे हैं। मेरा इफ वी टॉक अबाउट माय फैमिली इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द बिज़नेस एंड उन्हीं से इंस्पायर होके मैंने एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिज़नेस स्टार्ट करा है। जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं थ्री व्हीलर्स में एंड आगे आने वाले टाइम में हम लोग डील करेंगे फोर व्हीलर्स एंड टू व्हीलर्स में भी। हम लोग का जो मेरे पापा से मेरी बात हुई एंड मैं जो पापा से प्रेरणा ली हूँ कि हमें पेट्रोल डीजल से देखा जाए कितना पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, पशु पक्षियों को, पेड़ों को बचाने के लिए हम ये कंसेप्ट लेकर आए हैं एंड हमने टाई अप करा है गोदावरी इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि अपने आप में ही एक दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ये एक फैमिली बिजनेस, इन लोगों का एक इंडस्ट्रियल फैमिली है गोदावरी इस्पात, जिसमें से ड्राइव होकर उन्होंने एक छोटा सा पार्ट स्टार्ट करा है विच इज ई ब्लू, विच इज ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड आज हम देखें तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। हर कोई इलेक्ट्रिक पे स्विच करना चाहता है बिकॉज इट्स वेरी इजी कि आपने उसको पावर, जैसे हम अपने मोबाइल के हम अपना मोबाइल चार्ज करते हैं इन द सेम वे हम अपनी कार भी चार्ज कर सकते हैं। हमने बस उसे स्विच करा एंड हमारा स्टार्ट हो गया। तो प्लग स्विच ऑन करा, हमारा स्टार्ट हो गया। तो कंसेप्ट एंड टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इजी है उसमें कि हम अपनी गाड़ी भी जो हम चला रहे हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी से ही चला रहे हैं। आप गुरुजी मोटर्स की विशेषताओं के बारे में थोड़ा बताएँ आप? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि हमने गुरुजी मोटर्स जो नाम रखा है, मैं फॉलोअर हूँ गुरुजी की एंड उन्हीं के ही नाम पर मैंने ये अपना ये बिजनेस स्टार्ट करा है, अपना फर्म का नाम रखा है। सेकेंडली मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी मोटर्स में थ्री व्हीलर्स हम लोग सेल आउट कर रहे हैं एंड जिसमें दो वेराइटीज हैं। एक रोजी है जो कि पैसेंजर व्हीकल है एंड एक लोडर है जो कि जिसे हम रेनो बोलते हैं, वो लोडर व्हीकल है। एंड इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो यहाँ इंजन नहीं होता, यहाँ मोटर होता है। तो जिससे कि हम एग्जैक्टली जो अभी मैंने बोला वही चीज फिर से रिपीट करूंगी, हम प्लग ऑन करके हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसे चार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि आने वाला फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का है बिकॉज अब गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड जितने भी कैलामिटीज आ रही हैं उनको कर्ब अप करने के लिए पेट्रोल डीजल जो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं उनको खत्म कर रहे हैं एंड उनको कम से कम कर रहे हैं एंड ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उससे पोल्यूशन नहीं होता। EV, that is related to electric vehicle EV। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, हमारी इंडिया में भी इकोनॉमी को भी बहुत फायदा होता है। अगर हम पास्ट रिव्यूज देखें तो हमें ये पता चलता है कि हम पेट्रोल बाहर से परचेज करते हैं, हमें उसे रिफाइन करना पड़ता है एंड उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। जब हम परचेज करते हैं तो हमारी ही इनकम, इंडिया की इनकम बाहर जाती है, पैसा बाहर जाता है। अगर आज हमारी कंट्री भी, सरकार भी इसी पे ही फोकस कर रही है कि पैसा बाहर ना जाए और पैसा अंदर की, हम इंडिपेंडेंट रहें, हम किसी पे डिपेंड नहीं रहे। जैसे अगर कभी हमें जनरली सुनने में आया तेल के कुएं हैं वो जल गए, तो जलने के बाद पेट्रोल का रेट बढ़ गया, तो उन सब से जो लोअर इनकम ग्रुप पीपल हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। वो फर्क पड़ना बंद हो जाएगा क्योंकि उन्हें ना तो पेट्रोल परचेज करना पड़ेगा, ना डीजल, ना ही सीएनजी परचेज करना पड़ेगा एंड वो सिर्फ रिलाय इलेक्ट्रिसिटी पे होंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी हम खुद अपने घर में, अपने देश में हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसका अगर हम पेट्रोल के हिसाब से उसको देखें भी, पर लीटर ऑफ पेट्रोल
राउंड अबाउट 100 के आसपास पहुंच रहा है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज करने में इतना पैसा नहीं लगता। तो अगर हम लोअर इनकम ग्रुप की बात करते हैं तो वो सीएनजी, पेट्रोल, डीजल छोड़ के अगर बैटरी पे स्विच करते हैं, उनको इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा बिल पे नहीं करना पड़ता और उनकी घर घर के लिए इनकम भी अर्न करना काफी इजी रहता है। इस समय आप एक बिजनेस वुमन के तौर पर कार्य कर रही हैं। इस सफलता के लिए आप किन्हें श्रेय देना चाहेंगे? मेरे मेरे करियर को लेकर मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्पायर्ड हूँ, या मैं श्रेय दूंगी अपने फादर को, जिन्होंने मुझे माय अप्स एंड डाउन्स बाय एनी हुक एंड क्रुक मुझे हर जगह उन्होंने सपोर्ट करा, समाज में, पर्सनल लाइफ में, या कहीं भी कुछ भी है, ही इज द ओनली वन टू सपोर्ट मी, जो मुझे आज यहाँ इस मुकाम पे लेकर आए कि आज मैं एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री का पार्ट हूँ और मैं एक डीलरशिप रन कर रही हूँ उनकी देखरेख में, उनके सुपरविजन में, और इसको मैं आगे फ्यूचर में जो मुझे लगता है बहुत अच्छा मैं मुकाम पर लेकर चले जाऊंगी। आने वाले समय में इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या लक्ष्य रखे हैं? आगे आने वाले समय में इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो डेली बेसिस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे आने वाला समय ईवी का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। आगे सरकार भी पेट्रोल, डीजल और सबको कर्ब अप कर रही है, खत्म करने की कोशिश कर रही है, टू द एक्सटेंट कि हाँ, जो लोअर इनकम वर्ग है वो अपना जो भी डेली का इनकम वेजेस अर्न करता है बहुत आराम से कर सके। और इस बिजनेस के लिए मैं ये बोलूंगी कि फ्यूचर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। हर कोई, क्योंकि इसमें ज्यादा आपका खर्चा है नहीं है, आपका पेट्रोल डीजल जो हमें लगता है कि हर महीने, हर हफ्ते हमें भरवाना है या हर 4 दिन में हमें पेट्रोल भरवाना है, उसका खर्चा नहीं आता। सिंपल एक इलेक्ट्रिसिटी, नॉर्मल इलेक्ट्रिक चार्ज से हम अपना व्हीकल चार्ज कर सकते हैं। इससे ना तो एनवायरमेंट, ना पशु पक्षी, ना ही पेड़ पौधे, किसी को भी हार्म नहीं होता। जैसे कि अभी कोरोना टाइम में ह्यूमन बींग्स, हम लोगों की, इट वाज लॉकडाउन और हम लोगों की कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, तो एवरीथिंग, क्लाइमेट भी चेंज हो गया था। अब क्योंकि हम लोगों की एक्टिविटीज एंड पोल्यूशन इतना ज्यादा होता है, अगेन इस बार हम देखेंगे कितनी बारिश हुई, वो सारी चीजों से, नेचुरल कैलामिटीज से बचने के लिए भी हम लोग आगे आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे, पशु पक्षी भी सुरक्षित रहे और अल्टीमेटली हमें बेनिफिट रहे। क्या आप समाज सेवी कार्यों से भी जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अपने मदर फादर से इंस्पायर होके मैं सोशल वर्क में भी एक्टिव रहती हूँ। मेरे फादर वाज द फाउंडर ऑफ हेल्प आगरा एंड मिस्टर नवनीत बंसल, एंड मेरी मदर एक संस्था में गवर्नर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट 321C2 में, मिसेस सुनीता बंसल। तो उन दोनों के साथ मैंने काफी समाज सेवाएं करी हैं और आगे भी, प्रेजेंटली भी हम करते ही रहते हैं। हमेशा यही, मतलब जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि अगर हम कोई दान कर रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए हमने क्या दान करा है। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ या मैं अकेले भी अपना जो सेवा, जहां मेरी समाज में लगता है जरूरत है, जहां मैं कर सकती हूँ, मैं खड़ी उतरती हूँ। आप एक बिजनेस वुमन के तौर पर सभी महिलाओं को, खासकर गर्ल्स को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फीमेल्स के लिए, गर्ल्स के लिए ये बोलना चाहूंगी कि हम गर्ल्स एक मल्टीटास्कर होते हैं। बेसिकली हम लोग किचन, फैमिली, किड्स, इन सब की वजह से अपने एम्स, अपनी लाइफ, अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो मैं सबको ये बोलना चाहूंगी कि हम दिन में थोड़ा सा वक्त हम अपने लिए निकाल सकते हैं, सो दैट जो हमारा पैशन है, जो हमारे अंदर की कला है, टैलेंट है, वो हम कहीं पे रिवील कर सकें। इससे हम मल्टीटास्कर हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम फैमिली, हमें अपने एम्स के लिए फैमिली, किड्स एंड किचन, ये सब छोड़ना पड़ेगा। if we are multitasker, then we can manage all these things very easily। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको निभाते हुए हम अपने लिए भी थोड़ा सा वक्त निकाल के अपने टैलेंट को शो करें। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।